नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को विदित है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे 2025 के, जिसमें हमने क्या शुरू किया था, इम्पॉर्टेंट डेज की सीरीज शुरू की थी। दोस्तों, उसमें हमने 2025 के सारे महीनों के जो इम्पोर्टेंट डेज थे, महत्वपूर्ण दिवस थे, वो पढ़ चुके हैं और आज उसी कड़ी को यहाँ पर अंत करेंगे दोस्तों, दिसंबर 2025 के करंट अफेयर के साथ। बिना समय बर्बाद किए हुए दोस्तों सीधा बढ़ेंगे 1 दिसंबर की तरफ। 1 दिसंबर को दोस्तों आप सभी को पता होगा कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है दोस्तों। और इस साल 2025 की थीम क्या थी? विस्टन को पार करना, एड्स प्रतिक्रिया का रूपांतरण, ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शंस, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ये दोस्तों 2025 की थीम थी। और भारत के NACP 5 के लक्ष्य के तहत 2030 तक एड्स समाप्त करने पर जोर 1 दिसंबर की 2025 का मूल उद्देश्य था। तो दोस्तों यहाँ पर टर्म आई हमारे पास, 2 टर्म यहाँ पर आप देखेंगे। एक तो हमारे पास आई NACP। सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ पर लिखा है उसी को याद करने की कोशिश करेंगे, क्या कि NACP 5 के अंतर्गत भारत का उद्देश्य क्या है कि 2030 तक क्या हो, एड्स खत्म हो जाए भारत से। तो ये आपको याद रखना है। ये ईयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 2030 को याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम NACP की बात करें, NACP 5 है, ये रोमन अंक है, इसकी बात करें तो दोस्तों NACP की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगी? नेशनल एड्स एंड STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्या पता एग्जामिनर किस एग्ज़ाम में कैसे घुमा के पूछ ले। ठीक है, तो NACP 5 दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, एनुअली वार्षिक जो है एड्स के केसेस को कम करना है। और दोस्तों इसकी जो टाइमलाइन थी, ये तिथि थी, कब लागू हुआ, कब से कब तक है दोस्तों, ये लागू हुआ था फेज़ 5 जो था NACP का 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ था। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो इसका फेज़ 5 था, जो 1 अप्रैल 2021 से अप्रूव हुआ था, कब तक? 31 मार्च 2026 तक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी इस दिन से रिलेटेड थी। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास दोस्तों क्या है? अगला हमारे पास आता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? BSF फाउंडेशन डे मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। BSF की 61वीं स्थापना दिवस जो था इस बार मनाया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1965 में भारत की प्रमुख सीमा सुरक्षा बल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1965 में BSF की स्थापना की गई थी और 2025 में इसकी 61वीं जो है स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ आपको सहायता करेंगी। 2 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर हम 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर को कौन सा दिवस है? 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस द्वारा भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान देंगे। कब? 2 दिसंबर को। एक हरित भविष्य के लिए सतत जीवन, एक हरित भविष्य के लिए सतत जीवन 2025 की थीम थी। क्यों मनाया जाता है? भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 की में हुई थी, उसके शहीदों को याद करने, स्मृति करने में ये दिन मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है क्या? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? HS 2024 या 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 25वां संस्करण 2025 में मनाया गया। NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2001 में डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत के अंतर को पाटने के लिए ये दिवस जो था मनाया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डिजिटल लिटरेसी गैप को फिल करने के लिए ये दिवस जो था मनाना शुरू किया था 2001 में। ठीक है, अब बढ़ेंगे 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। क्या थीम थी 2025 की? सामाजिक प्रगति के लिए दिव्यांग समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 4 दिसंबर को दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। युद्ध
तैयार एकजुट आत्मनिर्भर, युद्ध तैयार एकजुट आत्मनिर्भर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था 1971 में हुआ था, उसकी याद में दोस्तों ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में जानना दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन नेवी से रिलेटेड ये ऑपरेशन था। 4 दिसंबर को इसका दिन जो है वो मनाया जाता है। कब? 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ये दोस्तों किस दौरान किया गया था? भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था, जिसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंतर्गत भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने पाकिस्तान के जहाज़ों, तेल प्रतिष्ठानों और तटीय रक्षा प्रतिष्ठानों पर सफलतापूर्वक मिसाइलें दागी थी। ठीक है, किसके ऊपर रिलेटेड है? इंडिया पाकिस्तान वॉर से रिलेटेड। कब? 1971। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी आगे। 5 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिन होता है? 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे होता है। स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहर 2025 की थीम थी। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस होता है दोस्तों, किसका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म की स्मृति में यह दिन जो है दोस्तों मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास कौन सा दिन आता है? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल ध्वज दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सशस्त्र बल ध्वज जो है वो ध्वज दिवस इस दिन जो है वो मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना कर्मियों के बलिदान की स्मृति में यह दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस साल 277वां अवसर था जो ये दिन मनाया गया। अब आएगा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस। 9 दिसंबर को मनाया जाता है। युवा के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना, कल की ईमानदारी का निर्माण करना। क्या थीम थी दोस्तों इसकी? युवा के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना और कल की ईमानदारी का निर्माण। ये दो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस की थीम थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब दोस्तों अगला दिन कौन सा आता है हमारे पास? 10 दिसंबर का दिन जो आता है मानवाधिकार दिवस जिसको बोला जाता है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मानवाधिकार हमारी रोज़मर्रा की आवश्यकताएं 2025 की थीम थी। ठीक है, UDHR की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। कौन सा? मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब दोस्तों आपको UDHR की फुल फॉर्म यहाँ पर पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ेंगे 11 दिसंबर की ओर। 11 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। हिमनद भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, ग्लेशियर मैटर फॉर द वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन द माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। ये 2025 की थीम थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हमारे पास आता है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूनिसेफ डे मनाया जाता है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1946 में। 79वीं वर्षगांठ जो है 2025 में मनाई गई। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भाई। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसकी थीम थी। ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिसेफ की। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आगे कौन सा दिवस आता है हमारे पास? 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। BEE ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा और उत्कृष्टता पुरस्कार देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को दोस्तों विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय की 54वीं वर्षगांठ के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। कौन? 16 दिसंबर को विजय दिवस। 18 दिसंबर की बात करूँगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मेरी महान कहानी संस्कृतियाँ और विकास, मेरी महान कहानी संस्कृतियाँ और विकास दिवस दोस्तों 2025 की थीम रही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की।
25वां अवसर इस बार मनाया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, भारतवर्ष के द्वारा 1992 के यूनाइटेड नेशंस की घोषणा को चिन्हित करता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, श्रीनिवास रामानुज की जयंती के रूप में। गणित के वैज्ञानिक और मानव विकास में योगदान पर प्रकाश डाला जाता है इस दिन, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इसको सिर्फ किसान दिवस भी बोला जाता है। भारतीय किसानों और उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में दिवस मनाया जाता है? पूर्व जो पीएम से प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी 123वीं जयंती इस साल मनाएगी, उनकी यादगार में ये दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर की बात करूं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस साल मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार और जिम्मेदारियों पर जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान दोस्तों 2025 की थीम सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 25 दिसंबर को सुशासन डे, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मनाया गया। 12वां आयोजन था इस साल, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों, और सुशासन सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? 19 से 25 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक। ठीक है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को सम्मानित करने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। साहस, विकास और बलिदान का प्रतीक है। और 20 से 27 दिसंबर को दोस्तों शहादती दिवस सप्ताह जो है वो मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की स्मृति में, बहादुरी, सहनशीलता और बलिदान पर प्रकाश डालने के लिए। दोस्तों ये क्या थे? महत्वपूर्ण दिवस थे जो दिसंबर 2025 से पर्सपेक्टिव से आपके विभिन्न एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमारी ये पहल इंपॉर्टेंट डेज 2025 करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर, वार्षिक करंट अफेयर 2025 के अंतर्गत आपको सहायता करेगी और विभिन्न एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपको किसी मोमेंट पे ऐसा लगा हो कि हमारी वीडियो आपको किसी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के, ताकि आपको आगामी वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ठीक है। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, हर लेक्चर की PDF पाने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हिम रोजगार मित्र फैमिली के मेंबर बन सकें। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो, नए कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए।